समझाते हुए धर्म बोले हैं। अब का धर्म ने बोलाए बात सबके लिए आवे, सज्जन भूखे फिरे दुष्ट घर मौज उड़ावे रे। गुरुदेव धर्म ने बोलाए बात सबके लिए आवे, सज्जन भूखे फिरे दुष्ट घर मौज उड़ावे रे। जहाँ बेटी घूमे द्वारी, सगी मात को पुत्र सतावे गारी में घरवारी। अब पाप हुए गाली में, मेरे राजा रे धर्म रहे गो नाई। ये पाप है कलयुग में, मेरे राजा रे पाप है कलयुग में, सतवादी रे डरा रे गो। पाप हुए गाली में, मेरे राजा रे धर्म रहे गो नाई। ये पाप है कलयुग में, सतवादी रे पाप है कलयुग में, मेरे राजा रे डरा रे गो। धर्म बोले हैं महाराज, ये कली को झूठ बोल रहे हैं। कली के अंदर तो अवगुणी अवगुण है, गुण तो है ही नहीं, ऐसे छोड़ना नहीं, मार दीजिए इसे। तलवार लेकर के परीक्षित जिस समय कलयुग की ओर बढ़े हैं, तो कलयुग बोले हैं महाराज ठहर जाइए, तुम हमें नहीं मार सकते। परीक्षित बोले भाई हम तुम्हें क्यों नहीं मार सकते। कलयुग बोले हैं महाराज, जैसे ब्रह्मा जी ने सत्य की त्रेता द्वापर रचा है, वैसे हमें भी बनाया है। और अगर तुमने हमें मार दिया तो ब्रह्मा जी की आंख टूट जाएगी। फैसला तुम्हारे हाथ में, मारना चाहो तो मार दो और छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। अब परीक्षित बड़े असमंजस में फंस गए, सोचने लगे कली को मारते हैं तो ब्रह्मा जी की आंख टूट जाएगी, और छोड़ते हैं तो फिर भी नहीं बनता। सोचते रहे, फिर परीक्षित बोले हैं कलयुग हम तुम्हें इस तरीका से मारेंगे भी नहीं और इस तरीका से तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम हर जगह नहीं रहोगे। कहां रहेंगे? बोले हम तो जगह तुम्हें बताते जाएं, तुम्हें वहां वहां रहना है, हर जगह नहीं रहोगे। कहां रहेंगे? तो बोले सुनो, एक एक बात परीक्षित जो है कलयुग को समझाने लगे हैं। बोले तुम हर जगह नहीं रहोगे, कि जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी कपोलियां चलती हो, जो हम तुम्हें जगह बताते जाएं तुम्हें वहां वहां रहना है। कहां कहां रहना है? तो बोले सुनो, जिस जगह जुआ की बाजी हो, झूठी कपोलियां चलती हो, बेस्याई जहां निवासनी हो, मद की प्यालियां उमड़ती
कलयुग से। जहाँ जुआ खेला जाता हो तुम बाहर रहोगे, जब शराब पी जाती हो तुम बाहर रहोगे, जब बेस्या निवासन कर रही हो तुम बाहर रहोगे, जब भाई का दुश्मन भाई हो तुम बाहर रहोगे, जब गुरु का कोई मान ना हो तुम बाहर रहोगे, जब पंच न्याय की बात नहीं कर रहा हो तुम बाहर रहोगे, और कथा भागवत में कोई कीर्तन नहीं बोल रहा हो तो तुम बाहर रहोगे। तभी तो डाड़ में कीड़ा लगत हुआ फिर चिल्लाता हाय राम है, और राम राम पहले ही चिल्लाता रहो, फिर कीड़ा क्यों लगे। कलयुग बोला है महाराज, दुनिया में जितनी खराब खराब जगह थी वो सब तुमने हमें ही बता दी। अब कोई ऐसी जगह बता दो जहां थोड़ी देर बैठ करके विश्राम भी कर ले। तो परिचद के मोह से निकल गया कलयुग तुम सोने में रहोगे, काय में, सोने में। जो इतने शब्द कहे हैं परिचित ने, तो गाय के भेष से पृथ्वी गायब हो गई, बैल के भेष से धर्म गायब हो गए। अब कलयुग सोचने लगा भाई अब हम कहां जाएं, हम कहां जाएं। तो क्या देखा है कलयुग ने कि महाराज परिचित को सोने का मुकुट पहने हैं। तो कलयुग सोचने लगा इन्होंने तो कह दिया तुम सोने में रहो, तो फिर हम कहां भाग करके जाएं। चला थोड़ी देर बैठ करके हम यही विश्राम कर लेते हैं। परिचित नहीं समझ पाए। हुआ ये महा हर कलयुग छोटो रूप बनायो, हरे कलयुग छोटो रूप बनायो, सोने को मुकुट देख चढ़ आयो। छोटा सा रूप बनाया है, परिचित के सर पर सवार हो गया। परिचित नहीं समझ पाए कि हमारे सर पर कलयुग सवार हो गया। घर की ओर जब चले हैं तो नाश्ता भी नहीं, बहुत तेज प्यास लगी है। और जब प्यास लगी है तो देखा है कि लोमस ऋषि महात्मा का आश्रम है। तो परिचित सोचने लगे हैं पानी पिएंगे उसके बाद में घर की ओर चलेंगे। लेकिन जब आश्रम पर पहुंचे हैं तो परिणाम ये हुआ, वहां लेकिन भागवत श्रोताओं, लेकिन लोग ऋषि महात्मा हरि के भजन में बैठे हैं। लेकिन लोग ऋषि महात्मा हरि के ध्यान में बैठे हैं। महाराज परिचित जब घर की ओर चले हैं, परिचित नहीं समझ पाए कि हमारे सर पर कलयुग सवार हो गया। रास्ता में जब आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है कि लोमस ऋषि महात्मा का आश्रम है। तो परिचित सोचने लगे हैं पानी पिएंगे उसके बाद में घर की ओर चलेंगे। और जब आश्रम पर पहुंचे हैं तो वहां ऋषि महात्मा आंखें बंद किए बैठे हैं। और जब आंखें बंद किए हैं बैठे हैं परिचित के सर पर कलयुग सवार था। परिचित नहीं समझ पाए, परिचित को क्रोध आ गया। अब बोले हैं महाराज मैं कोई काना नहीं हूं, कुरूप नहीं हूं, संतानहीन हूं, हर मैं आकाश सम्राट राजा हूं। थोड़ी सी प्यास लगी थी, प्यास के कारण हम तुम्हारे पास तक चले आए, कोई भीख मांगने आया है। और तुमने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। तुमने हमारा इतना बड़ा अपमान किया है तो हम भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। खड़े हैं सोच रहे हैं, तुमने हमें देख करके आंखें बंद कर ली, मैं यहाँ का सम्राट राजा हूं। सोचने लगे हैं परिचित
अरे माना नहीं मेरो जाना सन्यासी तुमने कर डालो या मान ये मान नहीं मेरो जानो सन्यासी तुमने मान नहीं मेरो जानो सन्यासी तुमने करी डालो या मान माना नहीं मेरो जाना सन्यासी तुमने कर डालो या मान ये मान नहीं मेरो जानो सन्यासी तुमने मान नहीं मेरो जानो सन्यासी तुमने करी डालो या खड़े हैं लेकिन सोच रहे हैं तुमने हमारा इतना बड़ा अपमान किया है तो हम भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। कर डालो ये अपमान नहीं मेरी इज्जत कीनी हमको या मत देखे बंद आंखें कर लीनी ने खड़े हैं लेकिन सोच रहे हैं परीक्षित कर डालो ये अपमान नहीं मेरी इज्जत कीनी हमको या मत देखे बंद आंखें कर लीनी ने तुम पूरे संता खंडी पाले बैठे ढोंग लग रहे हो पूरे पाखंडी अरे माना नहीं मेरो जाना सन्यासी तुम्हारी कर डालो या मान अरे मान नहीं मेरो जानो सन्यासी तुमने मान नहीं मेरो जानो सन्यासी तुमने करी डालो या मान खड़े हैं लेकिन सोच रहे हैं तुमने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। मैं यहाँ का सम्राट राजा हूँ थोड़ी सी प्यास लगी थी प्यास के कारण हम तुम्हारे पास तक चले आए कोई भीख मांगने नहीं आए हैं और तुमने हमारा इतना बड़ा अपमान किया है हम भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। क्या देखा है महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प पड़ा है धनुष के बल से उस सर्प को उठाया और लोमस ऋषि महात्मा की गर्दन में डाल दिया कहा तुमने हमारा अपमान किया है हमने तुम्हारा कर दिया भैया बराबर हो गए। घर पर जब लौट करके आए सर से मुकुट उतार करके जब रखा है तो पाप ही पाप चिल्लाने लगे हैं। लेकिन भगवत श्रोताओ परीक्षित बाद में बहुत पछताया हमने बहुत गलत किया जो लोमस ऋषि महात्मा का अपमान किया लेकिन पछताने से कुछ भी नहीं हुआ। पछताने से कुछ नहीं हुआ क्यों क्योंकि लोमस ऋषि महात्मा के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि उन श्रृंगी ऋषि ने तब तक महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया था। कुछ लड़कों ने बता दिया है श्रृंगी ऋषि तुम यहां घूम रहे हो परीक्षित ने तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा अपमान किया है मरा हुआ सर्प डाला है। हम श्रृंगी ऋषि वहां से भागे पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि गर्दन में मरा हुआ सर्प लटक रहा है सर्प को निकाला दूर फेंक दिया और श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया का परीक्षित जिस राजा के घमंड में आकर के तुमने हमारे पिता का अपमान किया है हर ये मरा हुआ सर्प डाला है तो ध्यान है आज के 7वें दिन ये सर्प जीवित होगा तुम्हें डस लेगा जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। लोमस ऋषि महात्मा की जब आंखें खुली हैं तो श्रृंगी ऋषि बोले हैं पिताजी परीक्षित ने तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया था मरा हुआ सर्प डाला था हमने परीक्षित को श्राप दे दिया आज के 7वें दिन परीक्षित की मौत हो जाएगी। लोमस ऋषि महात्मा बोले हैं बेटा तुमने बहुत गलत किया जो परीक्षित को श्राप दे दिया। अरे भाई वो तो बहुत भोला भाला राजा है उसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं था मेरे लाल। लेकिन एक काम करो दिया हुआ श्राप वापस नहीं होगा तुम परीक्षित के यहां खबर भेज दो अपने बचने का कोई इंतजाम सोच लेंगे।
तो परीक्षित को खबर मिली है कि आज के 7वें दिन हमारी मौत हो जाएगी। तो थोड़ी देर होश नहीं रहा कि हम खड़े का होश नहीं रहा। एक बात आपको और बताऊं, देखो मौत से हर किसी को डर लगता है, मौत से हर किसी को डर लगता है, लेकिन मौत को किसी से डर नहीं लगता है। मौत जानती है तुम कौन से खानदान में हो, कौन से मोहल्ला में हो, कौन से गली में हो, कौन से घर में हो, कौन से परिवार में हो, आ जाती है। और जब आ जाती है तो खाली हाथ नहीं जाती है, साथ ही ले जाती है। तो मौत से हर किसी को डर लगता है, लेकिन मौत को किसी से डर नहीं लगता है। किसी को यह नहीं मालूम है कि सुबह का भोजन करने के बाद में शाम को प्राप्त हो सकता है, या शाम का भोजन करने के बाद में सुबह को मिल सकता है। हमें कोई त्योहार मिल सकते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, किसी को कुछ नहीं मालूम। देखो अपने जीवन में, अपने जिंदगी में देखते देखते समय यही गुजरता चला जा रहा है, लेकिन एक क्षण का भी पता नहीं है कि कब कहां न जाने क्या हो जाए। भागवत श्रोताओ, जीवन में देखो होली गई, होली चली गई, अब सावन आएंगे ना। हाँ, होली गई, सावन आए, फिर से दिवाली आवे, इनका चक्कर खत्म न होगा, मौत तुम्हें खाई जावे। हो इनका चक्कर खत्म नहीं होगा, मौत तुम्हें खाई जावे। अरे इनका चक्कर खत्म न होगा, मौत तुम्हें खाई जावे। मौत तुम्हें खाई जावे। वाह, मौत तुम्हें खाई जावे, जावे, मौत तुम्हें खाई जावे, इनका चक्कर खत्म न होगा, मौत तुम्हें खाई जावे। हो इनका चक्कर खत्म न होगा, मौत तुम्हें खाई जावे। अरे इनका चक्कर खत्म न होगा, मौत तुम्हें खाई जावे। एक क्षण का भी पता नहीं है कि जिंदगी में न जाने कहां से क्या हो जाए। अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में देखो कुछ दिन बीते दुखों में जावे, कुछ दिन सुख सोने में, कुछ दिन बीते दुखों में जावे, कुछ दिन सुख सोने में। वाह, मौत कहीं अटकी होगी आज किसी कोने में। हो मौत कहीं अटकी होगी ने आज किसी कोने में। अरे मौत कहीं अटकी होगी के आज किसी कोने में। दाव लगे पे चूकत नहीं, भज के गलो दबावे। दाव लगे पे चूकत नहीं, भज के गलो दबावे, इनका चक्कर खत्म न होगा, मौत तुम्हें खाई जावे। एक क्षण का भी पता नहीं है कि न जाने कहां से क्या हो जाए। किसी को कुछ नहीं मालूम है जीवन में, कोई पता नहीं है कि सुबह का भोजन करने के बाद में शाम को प्राप्त हो सकता है, या शाम का भोजन करने के बाद में सुबह को मिल सकता है। हमें कुछ त्योहार मिल सकते हैं,
होली, दिवाली, रक्षाबंधन किसी को कुछ नहीं मान। भागवत श्रोताओ, तो दुनिया में अगर आए हो तो ऐसे बन करके जियो जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक याद करेगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एक क्षण का भी पता नहीं है। और देखो, जाना तो हर किसी को है, यहाँ रहना किसी को नहीं है। जाना तो एक न एक दिन हर किसी को, कोई जल्दी चला जाता, कोई बाद में चला जाता, लेकिन जाना तो हर किसी को है। लेकिन जाना उसी का होता है जिसके जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक याद करते हैं। और जाना उसका नहीं होता है जिसके जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक गालियां देते हैं। भागवत श्रोताओ, दुनिया में अगर हम आए हैं, दुनिया में अगर हम आए हैं तो ऐसे बन करके जिए जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक याद करें। अगर हम दुनिया में आए और सारी जिंदगी घमंड से ही निकाल दी तो वो जिंदगी क्या है? वो जिंदगी क्या है? और घमंड किसी चीज का करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना कोई लेके आता है ना कोई लेके जाता है, सब पड़ा यही रह जाता है। लेकिन दोष भी नहीं है, हो जाता है, हो जाता है, दोष होना है। क्यों हो जाता है? जेब में थोड़ा सा दाम हो गया, दो एक गाड़ियां हो गई, पीछे घूमने वाले लोग हो गए, बस घमंड हो गए। अब उनसे ये पूछा जाए, अगर हम ये सोचे कि हमारे पास में गाड़ियां बंगला पीछे घूमने वाले लोग हैं, तो अंदाज लगाओ भागवत श्रोताओ, ये गाड़ियां बंगला पीछे घूमने वाले लोग कब तक तुम्हारे साथ में बने रहेंगे? अगर हम इस बात का घमंड करें हमारे शरीर में अधिक ज्यादा ताकत है, तो अंदाज लगाओ भागवत श्रोताओ, ये शरीर में ताकत कब तक तुम्हारे पास तक बनी रहेगी? अगर हम इस बात का घमंड करें हम अधिक ज्यादा सुंदर हैं, तो अंदाज लगाओ भागवत श्रोताओ, ये सुंदरता कब तक तुम्हारे पास बनी रहेगी? एक बात और बताऊं, मैंने अभी बताया था कि दुनिया में अगर आए हो तो ऐसे बनकर के जियो जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक याद करेंगे। देखो जरा ध्यान में कि तुम्हारी थोड़ी सी जिंदगानी, ज्यादा ना है, बहुत कम, कि तुम्हारी थोड़ी सी जिंदगानी कहे थे मरे जात, ओ तुम्हारी थोड़ी सी जिंदगानी काहे थे मरे जात, तुम्हारी थोड़ी सी जिंदगानी काहे थे मरे जात, ऐठे मरे जात, कल जूना बह जात। और का जूना कौन सो जूना? जैसे गेहूं बांधे जाता है, भाई जितो ऐठो वो उठता ही चलो जाता। ऐठे मरे जात, कल जूना बह जात, तुम पे सदा न रहे जवानी, कहे थे मरे जात। तुम पे सदा न रहे जवानी काहे थे मरे जात, तुम पे सदा न रहे जवानी काहे थे मरे जात। देखो भगवान ने हर इंसान के पीछे 4 पन लगा दिए हैं। 4 पन कौन कौन से? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। 4 पन। लड़कपन गुजरता है ना समझी में, बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी में। एक बात ध्यान में रखना भागवत श्रोताओ, जिंदगी में एक ही पन होता है बनने और बिगड़ने का, एक पन। कौन सा? जवानी। अगर जिसने जवानी पर अपने ऊपर ध्यान दे लिया उसके जीवन में कभी दुख नहीं आए, और जो जवानी पर ही बिगड़ गया उसके जीवन में कभी रोए आंसू नहीं आए। जब जवानी पे ही लगाए पाउडर, सड़क पे चप्पलें चटकाते फिरे हो, फिर आगे चल के क्या करोगे? तब तक बुढ़ापा आ जाएगा। जब बुढ़ापा आ जाएगा फिर बुढ़ापे में कुछ होता ही नहीं है, शरीर काम करना छोड़ देता है। अगर कोई गांव में फ्री घूमत हो ना, फ्री बात से कहो भैया तुम बिना मतलब में ऐसे ही घूमत रहता हो, कुछ काम धंधो देखो। बोले चुप रहो, अबे मेरी जिंदगी डरी है, मैंने तब कर ली। उन्हें जिंदगी, पहली बात तो जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। अब चलो भरोसा भी है, अब जवानी जब घूमन में ही निकाल दी
फिर आगे क्या करोगे? तब तक बुढ़ापा आ जाएगा, और जब बुढ़ापा आ जाएगा फिर बुढ़ापे में कुछ होता ही नहीं है, शरीर काम करना छोड़ देता है। बुढ़ापे में जानते तो सब कुछ है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि शरीर काम ही नहीं करता है। भागवत श्रोताओ सुनो, एक दिन जब आई बुढ़ापा सुकुड़ी जाए सब खाल। एक दिन जब आए बुढ़ापो सुकुड़ी जाए सब खाल। एक दिन जब आई बुढ़ापा सुकुड़ी जाए सब खाल। कमरे झुकेगी कमानो हुए पिचकी जाए सब गाल। वाह जे गाल फिर तब का चलियो चाले तुम पे सदा न रहे जवानी काहे थे मरे जात। तुम पे सदा न रहे जवानी काहे थे मरे जात। जिंदगी में एक ही पन होता है बनने और बिगड़ने का, वो है जवानी। जिसने जवानी पर अपने ऊपर ध्यान दे लिया उसके जीवन में कभी दुख नहीं आए, और जो जवानी पर ही बिगड़ गया उसके जीवन में कभी रोए आंसू नहीं आए। क्योंकि जाना तो हर किसी को है, एक न एक दिन यहाँ रहना किसी को नहीं है। अपने देश के बिना पढ़े लिखे संत महात्मा कबीर दास जी के भजन को लिखते हैं। एक तो महल वो होता है जिसमें हम और आप रहते हैं, और एक महल ये भी है जिसमें जीवात्मा रहती है। अगर उस घर से चोरी हो जाए पता भी लग जाता है, अगर इस घर से चोरी हो गई तो एक छड़का भी पता नहीं लग पाता है। कहते हैं अपने देश के बिना पढ़े लिखे संत महात्मा कबीर दास जी, अरे तेरा किसने लाल चुराया दर खोले न टूटे तारे। गुरुदेव तेरा किसने लाल चुराया दर खोले न टूटे तारे। वो तेरा किसने लाल चुराया कर खुले न टूटे तारे। तेरा किसने लाल
पता नहीं है कि जीवन में न जाने कहां से क्या हो जाए। कुछ नहीं मालूम है तो दुनिया में अगर हम आए हैं तो ऐसे बनकर के जिए जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक याद करें। पशुओं की भांति आए सारी जिंदगी पेट ही बहते रहे, कुछ और ना कर सके, तो फिर मानव होने का मतलब ही नहीं रहा। देखो, आत्मा परमात्मा के बारे में लिखा है किसी कवि ने। अगर अपने यहाँ के रिश्तेदार बुलाने के लिए आ जाए तो पता लग जाता आज भी फलाने के रिश्तेदार आए, आज भी फलाने के रिश्तेदार आए, फलाने के जीजा आए। अगर जब उंगने के रिश्तेदार बुलाने के लिए आ जाए तो पता नहीं लगा। तो लिखा है आत्मा परमात्मा के बारे में। देखो, हरि कहा करे हरि गुइया, हरि कहा करे हरि गुइया, जाति नहीं आई री बाबा का करे हरि गुइया, जाति नहीं आई बाबा का करे हरि गुइया, जाति नहीं आई बाबा। देखो, जात ने आवे सजन लिवाई में घर घर लगे बुलौआ, जात ने आवे सजन लिवाई में घर घर लगत बुलौआ, जात ने आवे सजन लिवाई में घर घर लगे बुलौआ, जात ने आवे सजन लिवाई में घर घर लगत बुलौआ। होशी फूली काहे फिरती है, काहे करे होल जवारी, का करे होरी गुइया, जाती नहीं आई री बउआ, का करे हो गुइया, जाति नहीं आई बउआ का करे हरि गुइया, जाति नहीं आई बउआ। कुछ भी भरोसा नहीं है जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं है। और जिंदगी ये क्या है? ये तो सिर्फ एक किराए का घर है, सिर्फ एक किराए का घर। भागवत श्रुतो, परिचित ने जब मौत का नाम सुना है तो मौत का नाम सुनते सुनते डर गए। आइए देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन ताली बजा करके बोलेंगे सभी सज्जन बड़े प्रेम से, ठीक है ना? ताली बजा करके। हाँ, कि घन श्याम मुदरिया हर पहनारी, राधा को जड़ो नगीना, अरे बोल लेते हैं ताली बजा करके बड़े प्रेम से। यही समझो हम वृंदावन में बैठे हैं, ताली बजा करके बड़े प्रेम से। घन श्याम
आगे भगवान की कथा में। परीक्षित ने आज के 7वें दिन हमारी मौत हो जाएगी। घर से जब निकल दिए हैं और जब घर से निकले हैं राज्यपाल त्यागने के बाद में वन में घूम रहे हैं, और जब वन में घूम रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं हमने बहुत गलत किया, जो लोम ऋषि महात्मा का अपमान किया है। दिमाग में एक बात आ रही है, हमें मरने का कोई डर नहीं है। डर तो सिर्फ इस बात का है, अगर तत्सक हमें डरेगा तो अधोगति में भटकना पड़ेगा। लेकिन भागवत श्रोताओ, पछताने से कुछ भी नहीं हो रहा। एक बात हम आपको और बताते चले, देखो तो जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है। चलते चलते रास्ता में अगर ठोकर लग जाए तो देखने वाले लोग भाग करके उठा लेते हैं, पूछते हैं भैया को चोट तो नहीं लगी है? लेकिन दूसरी बात, कोई ठोकर से गिर जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। दूसरी बात, कपड़ा में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है। उसे कोई छुटा नहीं पाता है। भगवत श्रोताओ, परीक्षित बहुत पछता रहे हैं। कुछ संत जो हैं वो महाराज परीक्षित के पास में पहुंचे हैं और समझाते हैं परीक्षित तुम यहाँ घूम रहे हो, घूमने से कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम सुखदेव के पास में जाओ और सुखदेव की अपनी कहानी सुना करके आओ। महाराज परीक्षित जो है वो सुखदेव के पास में जब आस लेकर के पहुंचे हैं और सुखदेव के पास में जब आस लेकर के पहुंचे हैं, सुखदेव ने पूछ लिया क्यों आए हो? तो सारी कहानी सुनाई है, भगवान हमें श्राप लगाए, आज के 7वें दिन हमारी मौत हो जाएगी। तो सुखदेव बड़े प्रेम से परीक्षित को समझाने लगे का परीक्षित, 7वें दिन अगर तुम्हारी मौत है तो 7 ही दिनों के अंदर हर इंसान की मौत है। 8वां दिन है ही नहीं। 7 ही दिनों के अंदर इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है, कमा के गमा देता है और 7 ही दिनों के अंदर चला भी जाता है। लेकिन मौत का समय जो निश्चित है बस उसी समय पर आती है, एक घड़ी इधर उधर नहीं हो पाती। मतलब बोले मौत का समय जो निश्चित है बस उसी समय पर आती है, एक घड़ी इधर उधर नहीं हो पाती। मेरी बात सुनो, सुखदेव बोले हैं परीक्षित तुम घबराओ नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, कि मौत का समय जो निश्चित है और बस उसी समय पर आएगी।
परीक्षित मौत का समय जो निश्चित है वो तो उसी समय पर आएगी, एक घड़ी इधर उधर नहीं ही हो पाएगी। मेरी बात सुनो। मौत का समय जो निश्चित है बस उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। लेकिन एक बात और सुनो परीक्षित, कौन सी बात? सुखदेव बोले बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने की तैयारी वो बिना कहे ही चल देता जिसके जाने की बारी है। भगवत श्रोताओं समझाते हुए बोले हैं सुखदेव के मौत का समय जो निश्चित है बस उसी समय पर आती है, एक घड़ी इधर उधर नहीं हो पाती। कि मौत का समय जो निश्चित है बस उसी समय पर आएगी और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने की तैयारी है वो बिना कहे ही चल देता जिसके जाने की बारी है। मौत का समय जो निश्चित है बस उसी समय पर आती है, एक घड़ी इधर उधर नहीं हो पाती है। लेकिन अगर तुम ज्यादा हैरान हो, परेशान हो, दुखी हो तो तुम दुखी ना हो। हम तुम्हें अमरनाथ की अमर कथा सुनाएंगे जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। इधर हरिहर क्षेत्र गंगा के किनारे व्यास के पुत्र श्री सुखदेव अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठ गए। लेकिन सुखदेव ने एक बात कही है कि परीक्षित कथा सुनने से पहले कथा के नियम क्या हैं वो हम तुम्हें बताते चले। परीक्षित बोले हैं कथा सुनने के नियम होते? बोले हाँ, रोटी खाने तक के नियम होते हैं। कैसे कथा सुनने के नियम? तो सुखदेव बोले हैं परीक्षित जब भगवान की चर्चा होती हो, भजन कीर्तन सत्संगता, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? तो बोले सुनो, जब भगवान की चर्चा होती हो वहां कि हरि कीर्तन में बैठते समय और कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो। जब भगवान की कथा होती है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? तो बोले
समझाते हुए बोले हैं परीक्षित, जब भगवान की चर्चा होती हो, भजन कीर्तन, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमसे ऊंचे हैं या हमसे नीचे हैं। भगवान का दरबार है, सबका सम्मान एक जैसा होता है और बड़े लग्न पूर्वक होकर के हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए। वक्ता जिसका काम हमेशा बकने का होता है, कोई कोई बात ऐसी निकल जाती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए, तो श्रोता को ये धर्म है कि अच्छी अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात अगर निकल भी जाती है तो उसे दिमाग से निकलता जाए। और बड़े लग्न पूर्वक होकर के हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए। जितना टाइम जितनी फुर्सत बन जाए उतना ही बढ़िया। अब लेकिन थोड़ा फर्क है, थोड़ा अंतर है। अब ना वैसे बकता रहे, अब ना वैसे श्रोता रहे, फर्क हो गया। श्रोता में भी बहुत बड़ा अंतर है। अब आजकल सब लोग कथा सुनने आते तो हैं, लेकिन सब लोग कथा सुनने नहीं आते हैं। थोड़ा फर्क है। कैसा फर्क है देखो, कि श्रोता सब श्रोता रूप नहीं, और कछु सोते और सरवते, इसलिए कथा सुनने के भी फल नहीं एक से होते। अब आजकल सब लोग कथा सुनने आते हैं, लेकिन सब लोग भी कथा सुनने नहीं आते हैं। क्यों? थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा अंतर है। कैसा अंतर है देखो, अब तो दशा वो है, कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखे शास्त्री जी कैसे हैं, जने मोटे या पतरे, मोबाइल में देखे तैसे। कुछ लोग कथा में आकर के बैठे ही बैठे सोई जाते, कुछ कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते। कथा में आए, धोख लगाए, सोई गए, उन्हें जैना मालम पड़ी आरती कब होगी। ये देखिए हमारे चप्पल ने के ज्यादा दिन हो गए तो हमारी पहुंचना पाते, चलो और काऊ की देख ले। तो सब लोग कथा सुनने आते हैं, लेकिन सब लोग भी कथा सुनने नहीं आते हैं। जब भगवान की कथा होती हो, बड़े लगन पूर्वक होकर के हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए। जितना टाइम, जितना समय, जितना वक्त बन जाए उतना ही अच्छा है। हरिहर क्षेत्र गंगा के किनारे व्यास के पुत्र श्री सुखदेव अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे हैं और बोले हैं, सुनिए उत्तरानंदन परीक्षित। अब देखते हैं आगे सुखदेव ने किस तरह से परीक्षित को कथा सुनाई। अब देखेंगे कि भगवान भोले बाबा का विवाह हेमांचल की बेटी गिरिजा के साथ में किस तरह से हुआ था। उससे पहले छोटा सा कीर्तन कि बोला श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम, बोला श्री राम जय राम जय जय राम, बोला श्री राम जय राम जय जय राम। अरे कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, और
परीक्षित को कथा सुनाने लगे और बोले हैं, सुनिए उत्तरानंदन परीक्षित, हम देखते हैं कि भगवान भोले बाबा का विवाह हेमांचल की बेटी गिरिजा के साथ में किस तरह से हुआ था। हेमांचल के घर में जब एक बेटी ने जन्म लिया है तो अकस्मात एक दिन देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहते हुए हेमांचल के घर पर पहुंच गए। तो हेमांचल बोले हैं, आइए नारद बैठो, हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, तुम हमारी बेटी की दिन दशा बताओ, ये बताओ कैसा घर होगा, कैसा बनो होगा। देव ऋषि नारद बोले हैं, हेमांचल कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ उसे। लड़की को जब बुलवाया है तो देव ऋषि नारद समझाते हुए हेमांचल से बोले हैं, मेरी बात सुनो। सुन राजा की बात, मुनि ने यहाँ तक पत्रिका लियो, मुनि सोधी बाची लगनऊ लेके नाम धरी दियो। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? नारद बोले हैं, हेमांचल तुम्हारी बेटी का नाम है गिरिजा, बहुत चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी ये कन्या, माता पिता का सम्मान करेगी, बचपन से ही गुणगान करेगी। भोले बाबा के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है हेमांचल, तुम्हारी बेटी जब समझदार हो जाएगी तो भजन करने के लिए जंगल में निकल जाएगी, इसे रोकना नहीं का। ठीक। देव ऋषि नारद वहां से चले गए। गिरिजा नाम की कन्या जो थी वो आंगन में धीरे धीरे समझदार हुई। एक दिन गिरिजा अपनी मां से बोली है, मैया मैं वन में जाना चाहती हूँ भजन करने के लिए। मैना बोली है, बेटी अगर तुम्हें भजन करना है तो घर पर करो, जंगल में जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। हेमांचल बोले हैं, मैना वो बात ध्यान में करो, जब देव ऋषि नारद वो बात बता करके गए थे और तुम मैसेज जानते हो। माता पिता की अनुमति लेने के बाद में गिरिजा जो है वन में तपस्या करने के लिए पहुंच गई। किसकी तपस्या करना है, किसका भजन करने गई? गिरिजा के दिमाग में बचपन में एक दूसरी बात गूंज गई थी। गिरिजा एक दिन सोचने लगी है कि हम तपस्या करेंगे तो भोले बाबा की, भजन करेंगे तो भोले बाबा का, और शादी भी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। सोचने लगी है गिरिजा। भक्तजनों के दिल में एक ही बना बिछारी और शिव के संग में हो बैसा गाई। दिल में एक ही बना बिचार, शिव के संग में हो बैसा गाई। दिल में एक ही बना बिचार, शिव के संग में हो बैसा गाई। बचपन में ही दिमाग में दूसरी बात गूंज गई गुरुदेव, और सोचने लगी है वो गिरिजा
दिल में एक ही बनो विचार, शिव के संग में हो वे सगाई। दिल में एक ही बनो विचार, शिव के संग में हो वन में जब पहुंची है गिरिजा, भोले बाबा की तपस्या करने में लग गई और सोच रही है नाई में और कौन भरूंगी, और कब भरूंगी, नाई में और कौन भरूंगी, नाई में कब और कब भरूंगी, भोला के संग में शादी करूंगी, भोला के संग में शादी करूंगी, मेरा और हुई जावे उद्धार, शिव के संग में हो वे सगाई। ये दिल में एक ही बनो विचार, शिव के संग में हो भागवत श्रोताओं, ये 1 से 1 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान उन्नाव सिंह यादव की तरफ से आए हैं। कामना करते हैं भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। दिल में एक ही बनो विचार, शिव के संग में हो वे सगाई। और जब वन में पहुंची है वहां आसन लयो गिरिजा ने लगाई, आसन लियो गिरिजा ने लगाई, भोले बाबा को रही है बनाई, भोले बाबा को रही है बनाई, मेरे और कहा बन जाओ भरतार, शिव के संग में हो वे सगाई। दिल में एक ही बनो विचार, शिव के संग में होवे सगाई। गिरिजा के दिमाग में दूसरी बात गूंज गई। सोचने लगी है गुणगान करेंगे तो भोले बाबा का, और तपस्या भी करेंगे तो भोले बाबा का। भागवत श्रोताओं, वन में जाकर के गिरिजा ने आसन लगाया है और भोले बाबा की तपस्या करने के लिए जब गिरिजा बैठ गई, इधर गिरिजा तपस्या में लीन है
तब तक उसी वन से उसी रास्ते से सप्तऋषि गुजर रहे थे। सप्तऋषि की जब नजर पड़ी है तो देखा है इतने भयानक जंगल में कौन है ये। पास में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, हेमांचल की बेटी गिरिजा है। सप्तऋषि ने सवाल किया है, गिरिजा इतने भयानक जंगल में तपस्या किसका गुणगान कर रही हो। हाँ, सप्तऋषि बोले गिरिजा मेरी बात सुनो। तो गिरिजा किसकी तप ज्वाला में और ये कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे बनाती हो। सप्तऋषि बोले हैं गिरिजा किसका गुणगान कर रही हो, किसकी तपस्या कर रही हो। सप्तऋषि बोले गुणगान कर रही हो, किसकी तपस्या कर रही हो, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। गिरिजा बोली महाराज अगर तुम हमसे पूछ ही रहे हो तो सुनो। तपस्या कर रही हूं भोले बाबा की, और तपस्या ही नहीं शादी भी करना चाहते हैं भगवान शंकर से। सप्तऋषि बोले शादी? हाँ, भोले बाबा से। बिल्कुल। सप्तऋषि बोले हैं गिरिजा अगर तुम तपस्या कर रही हो 51 रुपया श्याम सिंह यादव जो शहबाजपुर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से यही है। 51 रुपया दे करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते भगवान दीर्घायु देता रहे, धन दौलत से भंडार भरता रहे। ₹51 सुधीर करो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये शादी करने का विचार बिल्कुल गलत है। गिरिजा बोली महाराज गलत है? बोले ये शादी करने का विचार बिल्कुल गलत है। वो कैसे? तो सप्तऋषि बोले हैं सुनो, भोले बाबा के पास में कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना परिवार है, ना दौलत से भरा हुआ भंडार है। मेरी बात सुनो। बोले हैं सप्तऋषि कि घर बार नहीं, परिवार नहीं, और गाँव में बढ़ाइया वो भी नहीं, जाने ना समाधि लगाई लगी, तेरी बात बुझाइया कोई नहीं। कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना परिवार है, ना दौलत से भरा हुआ भंडार है, और समाधि लगा ले तो बरसें व्यतीत हो जाती हैं।
हाँ मेरी बात सुनो। घर बार नहीं, परिवार नहीं, और गाँव में बढ़ैया वो भी नहीं। जो दिना समाधि लगाई लई, तेरी बात बुझैया कोई नहीं। ना घर है, ना परिवार है, ना दौलत से भरा हुआ भंडार है, और समाधि लगाने तो बरस व्यतीत हो जाती हैं, आंखें नहीं खुल पाती हैं। शादी करने का विचार बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गिरजा बोनी है महाराज, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? किसी ने नहीं, तो फिर क्यों खड़े हो? तपस्या करेंगे तो भोले बाबा की, और शादी भी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में। आप जाओ, सप्त ऋषि वहां से चले आए। गिरजा इधर तपस्या में लीने हैं, इधर गिरजा तपस्या में लीने हैं, और लेकिन उधर भोले बाबा समाधि में लीने हैं। लेकिन तब तक देवताओं के ऊपर एक मुसीबत टूट पड़ी। मुसीबत कौन सी मुसीबत टूट पड़ी? ताड़क नाम का राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा है। देवताओं की कोई पेश नहीं जा रही है उसके सामने। ये 51 रुपया मुकुल यादव जो ग्राम सदियापुर के रहने वाले हैं, और सुधीर यादव ड्राइवर साहब उनकी तरफ से जो गणेशपुर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से आए हैं। 51 रुपया देकर के सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। श्री सुखदेव बोले, सुनिए महाराज परीक्षित, परिणाम ये हुआ है भक्तजनों, परिणाम ये हुआ है सब देवता भगवान के पास जाकर के पहुंचे हैं। बोले हैं प्रभु ताड़क नाम का राक्षस बहुत परेशान कर रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? ये कैसे मारा जाए? भगवान बोले हैं उसे कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। हाँ, भोले बाबा का जो लिखा होगा और उसके हाथों से ताड़क नाम के राक्षस का वध होगा, अन्यथा से कोई नहीं मार पाएगा। देवर्षि नारद बोले, प्रभु तुम कैसी बातें कर रहे हो? भोले बाबा भी समाधि में लीने हैं, उनकी समाधि खुलवाई जाए, फिर कहीं लड़की ढूंढी जाए, तब कहीं शादी कराई जाए, तब तक तो एक भी देवता नहीं बचेगा। कौन समाधि खुलवाएगा भोले बाबा की? कामदेव आगे बढ़ गए। कामदेव बोला है घबराओ नहीं, हम समाधि खुलवाएंगे भोले बाबा की। चल दिया है अप्सराओं को साथ लेकर के, अपनी पत्नी रति को साथ लेकर के जब भोले बाबा समाधि में लीने, जाते जाते बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बनाई है। गंधर्व बाजे बज रहे हैं, कामदेव के सारे पर अप्सराएं नाच रही हैं, गा रही हैं, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर नहीं है। कामदेव अपनी शक्ति दिखा रहा है। परिणाम ये हुआ, भोले बाबा समाधि नहीं खोल रहे। हुआ ये, कामने वहां जाते जाते और सारी माया दिखलाई जारी।
कामदेव ने जाते जाते बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बनाई है, भोले बाबा समाधि में लीन है। बात रह गई जब कोई पेश नहीं गई तो कामदेव ने अपनी पत्नी से कहा है कि खड़े खड़े तू हमारी मौत की तरफ देख रही है। धनुष बन रति जिस समय धनुष बनी है, कामदेव ने उस पर कुसुम बाण चलाया। भोले बाबा के जिस समय वो बाण मारा तो दो नेत्र खुल गए, लेकिन उन्हीं तो नेत्रों के साथ में एक तीसरा नेत्र भी खुल गया जिसमें से अग्नि निकली है और कामदेव जल करके भस्म हो गया। आहा, कामदेव जिस समय खत्म हुआ है तो रति की होश उड़ गई। भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़े, कहने लगी प्रभु तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसमें हमारे पति का कोई दोष नहीं था। देवताओं को कहने से हमारे पति तुम्हारी आंखें खुलवाने के लिए आए थे। अब भला हम कहां जाएं, किसके सारे से जिंदगी व्यतीत करें। रति जो है वो रोने लगी है और बोली है प्रभु ये तुमने क्या किया। ऐसी बनी गई भूल क्या हरे बहारी, जो करे बेदावा पे थारी। बनी गई भूल क्या बोली है भोले बाबा हम कहां जाएं, भला किसके सारे जिंदगी व्यतीत करें। हे भगवान शंकर क्या करूं कहां को हई जाऊं, ये बिथा फेंकने सुना क्या करूं कहां भोले बाबा गजब हई भारी। रति जो है भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़ी। रोने लगी है। अब बोली है भोले बाबा भला अब हम कहां जाएं। भोले बाबा गजब हई बहारी। अब मेरे जीवन की ख्वारी। भोले बाबा गजब रति जो है भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़ी तो भोले बाबा समझाने लगे हैं कि रति तुम दुखी ना हो, मरने के बाद पर भी तुम्हारा पति अमर रहेगा। भक्तजनों ये 51 रुपया भेज से मुकुल यादव और सुधीर यादव उनकी तरफ से आए हैं, जो ग्राम सदियापुर के रहने वाले हैं। 51 रुपया दे करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। भक्तजनों इधर भोले बाबा बोले हैं रति तुम रहो ना,
मरने के बाद पर भी तुम्हारा पति अमर रहेगा और अगले जन्म में तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट अवश्य हो जाएगी। ठीक। भोले बाबा की जब आंखें खुली हैं तो सब देवता भागे, भोले बाबा को घेर लिया और गाए हैं भोले बाबा ये ताड़क नाम का राक्षस बहुत परेशान कर रहा है और ये सुना है कि तुम्हारे जो लड़का होगा उसके हाथों से ताड़क नाम के राक्षस का वध होगा, अन्यथा उसे कोई नहीं मार पाएगा। देव ऋषि नारद बोले भोले बाबा देरी का बात की है, शादी कर लो। भोले बाबा बोले नारद शादी हाँ हम नहीं करेंगे। मतलब ये है शादी करने के बाद में कलह उलझन कलेश हमेशा आते रहते हैं, मैं शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। और देखो ये बात बिल्कुल सच है, शादी करने के बाद इंसान दूसरों की क्या बेचारा खुद अपनी भी खुशामद नहीं कर पाता है। एक कैसी दशा हो जाती है मालूम है, ट्रैक्टर की ट्राली में अगर 10,000 ईंटें लाद दो, अगर तुम चढ़ाई पे चढ़े फिर देखो मूड उठा तो धरे मात तो है। तो ऐसी दशा हो जाती है, इंसान दूसरों की क्या बेचारा खुद अपनी भी खुशामद नहीं कर पाता है। भागवत श्रोताओ जब जाते अनुद्र विनती की है तो भोले बाबा बोले हैं हमसे शादी करेगा कौन, चलो हम तैयार हैं। तो सप्तऋषि आगे बढ़े हैं, बोले भोले बाबा बरसों से तुम्हारी तपस्या कर रही है हिमांचल की बेटी गिरिजा और तुम उनके साथ में शादी कर लो। भोले बाबा बोले हैं कि धोखे से नाम निकल गया होगा तुम्हें यहां तक चले आए, दोबारा पूछ के आओ कि गिरिजा हमसे शादी करने के लिए तैयार है या नहीं है। अब सप्तऋषि जो है फिर से गिरिजा के पास में पहुंच गए अब बात बदल करके बोले हैं गिरिजा हमने तुमसे मना किया था ना कि भोले बाबा से शादी मत करो, भोले बाबा तो क्रोधी हैं जो कामदेव जल करके भस्म हो गए और शादी करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी बात सुनो, बाद में बहुत पछताऊंगी। हाँ पछताऊंगी। कहे मातमा गिरजा से तेरे एक समझ नहीं आवे, और कहे महात्मा गिरजा से तेरे एक समझ नहीं आवे, पूरे पे बिटिया गुलावरे अलगाए को बरसावे। सप्तऋषि बोले हैं मान जाओ अभी कुछ नहीं हुआ, बाद में बहुत पछताओगी। मेरी लली बाद में तू पछतावेगी और शादी करी भोला सामे पर्वत को जावेगी। तासे सोच समझ ले लली बाद में करो सगाई है, तासे सोच समझ ले लली बाद में करो सगाई है। तपस्या करेंगे तो भोले बाबा की और शादी भी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में, न जीवन भर हम यूं ही बैठे रहेंगे। जो इतने शब्द सुने हैं तो सप्तऋषि बोले हैं गिरिजा बस यही शब्द सुनना चाहते थे। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, तुम घर पर जाओ, हिमाचल को खबर सुनाओ कि भोले बाबा जो है बारात लेकर के आ रहे हैं। क्या बिल्कुल जो इतने शब्द गिरिजा ने सुने हैं प्रसन्न होकर के गिरिजा घर वापस लौटी। हेमांचल को खबर मिली है तो हेमांचल ने तैयारियां की है। सप्तऋषि भोले बाबा के पास में पहुंच गए और जब भोले बाबा के पास में सप्तऋषि पहुंचे, सप्तऋषि बोले हैं भोले बाबा गिरिजा मर जाएगी लेकिन और किसी के साथ शादी नहीं करेगी। हेमांचल को खबर भी मिल गई है और मेरी बात मानो
तुम गिरजा से शादी कर लो। देव ऋषि नारद बोले हैं भोले बाबा बतेरी खाई बात की है, गिरजा मर जाएगी लेकिन और किसी के साथ शादी करके हरिज नहीं जाएगी, और तुम शादी कर लो। हेमांचल को खबर भी मिल गई है, तैयारियां भी हैं। अब काय के लिए खड़े हो, दूल्हा बनो। भोले बाबा बोले नारद दूल्हा बोले दूल्हा बनो। दूल्हा बनने से पहले हल्दी लगाई जाती है। हल्दी कहाँ है? भोले बाबा बोले हैं नारद एक बात तुमसे कहे, तुम हमें दूल्हा नहीं बना पाओगे। बोले क्यों? बोले हम खुद दूल्हा बनेंगे। कब बनो? भोले बाबा ने क्या देखा है कि हल्दी है ही नहीं, पूरे शरीर पर भस्म लपेट लिया। नारद ये कैसा ना? बोले बहुत बढ़िया। और कुछ? देव ऋषि नारद बोले भोले बाबा हाँ, सर पर मोहर भी नहीं है। भोले बाबा ने मोटे से नाक को पकड़ा, सर से लपेट लिया, सीधा फन कर लिया, मोहर बन गया। का नारद ये कैसा रहा? बोले बहुत बढ़िया। और कुछ? देव ऋषि नारद बोले हैं भोले बाबा हाँ, हाथ में कंगन भी नहीं है। अब भोले बाबा ने पतली सी नागिन को पकड़ा, कलाई से लपेट लिया, ऊपर से बिच्छू चिपका लिया, कंगन बन गया। का नारद ये कैसा ना? बोले बहुत बढ़िया। और कुछ? देव ऋषि नारद बोले हैं भोले बाबा अब तुम तो दूल्हा बने गए, अब बारात में कौन जाएगा? भोले बाबा बोले नारद जब बात तो तुमने बहुत बढ़िया बताई, अब बारात में कौन जाए? अब भोले बाबा कैलाश पर्वत पर खड़े भये, भूतों को आवाज लगाने लगे। भूत प्रेत अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो बारात में चलने के लिए तैयार हो जाइए। और जो भूतन ने बारात को नाम सुनो तो खुशी के मारे नाचन लगे। बड़े दिन बाद रसगुल्ला खाने को नंबर हो। अब भूत तो बड़े प्रसन्न हैं। अब चली है बारात भोले बाबा की, नादिया पे बैठ के भोले बाबा चले हैं। कैसे दूल्हा बने हैं, कैसी बारात है भगवान शंकर की। तो श्री सुखदेव बोले हैं कि हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई थी भोला ने। बने हैं भक्तजनों, कैसी बारात है भोले बाबा की। वहां हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। अंधे बहरे और भूतन की सजाई थी भोला ने। साथ 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान आराम सिंह यादव।
जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, जिनके सौजन्य से हमारा आना हुआ, आप लोगों के दर्शन हुए, उनकी तरफ से आए हैं 501 रुपया देकर के सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते भगवान धर्म के आगे हमेशा कैसे यहाँ तो बढ़ते रहे और भगवान हमेशा सुख शांति प्रदान करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बारात जब चली है, नागिनिया सुगरे कगनिया छल्लो की छटा निराली है, वो भूत प्रेत बराती भोला बूढ़े बैल की सवारी है। चलिए है बारात भोले बाबा की। नादिया बैठ के जब भोले बाबा चले हैं तो रास्ता में भूत बहुत उदम मचा रहे हैं। देवऋषि नारद बोले हैं भोले बाबा ये भूत शांत ही नहीं हो रहे हैं। भोले बाबा ने पीछे को मुंह किया, भूत सब शांत हो गए, और जैसे ही आगे को मुंह किया भूत फिर उदम मचाने लगा। अब भोले बाबा सोचने लगे जे ऐसे मानेंगे ना, सो नादिया पे पीछे को मुंह करके बैठी गई। वैसे भी सुंदर लगते थे, अब और ज्यादा सुंदर लगने लगे। बारात जैसी गांव के बाहर पहुंची है, और देखो जब गांव में बारात आते हैं ना तो सबसे पहले बच्चा भागते, चलो बारात को देखे। अब बच्चा लोग भागे, इधर से तो कम तेज भाजी गए, और जैसी भूतन की बारात देखी, गिरता है बजता है, पछाड़ खा करके आगे में गिर पड़े। सबने अपने कबाड़े बंद कर ले, कहूँ ऐसा ना हुए भूत भटक जाए, कहूँ हमारे घर में ना घुसे। गिरजा की सहेलियां बोली बहने बारात आ गई, चलो दूल्हा की आरती उतारे हैं। आरती अब 3-4 लड़कियां चली, और जब पूजा की थाल लेकर के 3-4 लड़कियां चली हैं, भोले बाबा के पास में जब पहुंची हैं, और जैसी गर्दन में मोटे मोटे नाग देखे तो काऊ की हिम्मत ही नहीं पड़ी। आपस में बातें करने लगी, बहन कितने मोटे मोटे नाग हैं गर्दन में। एक बात और सुनो सहेली, दूल्हा की उम्र तो बहुत ज्यादा है, गिरजा की उम्र बहुत कम है। भला गिरजा की जिंदगी भोले बाबा के साथ में कैसे कटेगी? दूसरी बोली चुप रहा, तू जिंदगी की बात कर रही। दूल्हा जी है ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीना, सब मारो सुधारो। गिरजा ने कहा देख लो, अब लड़कियों ने आरती भी नहीं उतारी, उन्हीं पर वापस लौटी आई। हम मैना से बोली मैया, नारद ने हंसी कराने में कसर नहीं छोड़ी। क्यों? भोले बाबा की उम्र बहुत ज्यादा है और गिरजा की उम्र बहुत कम है। भला गिरजा की जिंदगी भोले बाबा के साथ में कैसे कटेगी? एक काम करो, ये बारात वापस कर दो। जो इतने शब्द मैना ने सुने, मैना ने अपने पति को बुलवाया है और कहा है महाराज, हम अपनी बेटी गिरजा का विवाह भोले बाबा के साथ में हरगिज नहीं करेंगे, और ये बारात जो है इसे वापस भेज दो। हेमाचल समझाते रहे, लेकिन मैना ने एक बात न मानी। दुखी होकर के हेमांचल ने देव ऋषि नारद को भेजा है कि नारद तो मैं समझा कर रखे आओ। अब देव ऋषि नारद जब घर में पहुंचे, मैना बोली है नारद ये बारात अपनी वापस ले जाओ, हम अपनी बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ में हरगिज नहीं करेंगे। नारद बोले है मैना, तुम हमसे मना कर रही हो कि बारात वापस ले जाओ, तो तुम्हारे कहने से ये बारात वापस हम नहीं ले जाएंगे। हाँ, अगर गिरजा हमसे एक बार मना कर देगी कि बारात वापस ले जाओ, तो हम तुमसे भी नहीं पूछेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। बुलाओ गिरजा को। मैना ने गिरजा को बुलवाया, का बेटी तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और तुम मना कर दो तो ये बारात वापस लौट जाएगी। गिरजा बोली मैया तुम हमसे कहलवा रही हो? हाँ हमसे, तुमसे। गिरजा बोली मैया तुम्हें ना मालूम, एक हमारी बात सुनो। का तो बोली मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, देखने को
जमाने में मेहमान सुनो मुश्किल से मिली देखने को मुश्किल से मिली काटनी है। अगर तुम तैयार तो फिर हम भी तैयार। शादी करने के लिए जब तैयार हो गए और जब शादी करने के लिए तैयार हुए हैं, बारात जो है वो जनमासे में रुकी है और हेमांचल को अपने ऊपर घमंड हो गया। काय का घमंड हो गया? घमंड ये हो गया, ये भूतों की बारात लेकर के आए हैं भोले बाबा और हमने इतना भोजन बनवाया है, ये खाएगा कौन? समझ गए भोले बाबा के हेमांचल को घमंड हो गया। तो भोले बाबा की बारात में शुक्र और शनिचर गए थे। भोले बाबा ने इशारा कर दिया, बच्चा बन करके रोने लगे। हेमांचल पहुंच के बोले क्यों, ये दोनों क्यों रोए? भोले बाबा बोले चिल्ला काय को रहे, उन्हें भूख लगी है तासे रो रहे हैं। अब हेमांचल ने दोनों की बात पकड़ी और नौकरों से आदेश किया, इतनी भरी बारात में कोई भूखा नहीं है, अकेले ये दोनों भूखे हैं, भोजन खिलाओ, ना खाए मार मारी खवा। अब भोजन खिलाने लगे हैं। पहले पत्थर परसी डबुआ लेने के लिए गए, थोड़ी देर बाद लौट के आए, पत्थर है ही ना। एक लड़के को खड़ा कर दिया, बोला तू यहीं खड़ा हो जा। अब उसे खड़ा किया। अब पूड़ी परसने लगे। पहले 2 पूड़ी परसी, फिर 4 परसी, फिर 10 परसी, फिर 20 परसी। अब ढला के ढला लाए कुछ जाए भाज जाए, लेकिन मुंह के माँ में फिर चला रहे। परसने वाला बेचारा भागते भागते दुखी हो गया और जब परेशान हो गया, जोन से कमरा में खाना धरो रहे, सो दोनों की बाएं पकड़ी, अब भाई कमरा में ढींदे ले मरो, जाई में खाओ, बाएं से तारों लगाए दो। थोड़ी देर बाद जब तालों खोलो, मैं कमरा में कछू ना रहे, भूखे मां बेरू चलना। और तो बड़ी भाई हेमांचल समझ के मालूम पड़ता है जब भोले बाबा की चाले है। हेमांचल भोले बाबा के पास में पहुंच गए और दोनों हाथ जोड़े हैं, प्रभु हम तुम्हारी लीला नहीं समझ पाए, तुम हमें माफ कर दो। भोले बाबा तुलसी के पत्ता देते हैं, कहीं ले जाकर के शुक्र और शनिचर को खिला दो। तुलसी के पत्ता खिलाए हैं, तब कहीं उनकी भूख शांत हुई है। फिर हेमांचल ने बारात के लोगों के लिए दोबारा भोजन बनवाया। इधर बाराती लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन जहां भोले बाबा बैठे हैं वहां एक थोड़ी सी कमी हो गई। थोड़ी सी कमी, कैसी कमी हो गई? भोले बाबा जहां बैठे रहे, उनके बगल में एक अंधो बैठो रहे, एक बहरो बैठो रहे, तो दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा, अब बारात थी ऐसी भोले बाबा की, कैसी कि हल्दी चढ़वाने के बदले तनब समरमाई थी वो
ऐसी बाराती एक अंधो बैठो रे बहरो बैठो रे, तो दोनों में झगड़ा हो गया। क्यों? अंधो खाई लो खुला लो खुला, बहरा ने उठाई लो रसगुल्ला, अंधो रसगुल्ला ढूंढी लो दही बालू साई बोला ले। अंधे बहरे और भूतन की बारात सजाई थी वो लाली। अंत में परिणाम ये हुआ, सोई दूल्हा की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई नहीं वो लाली। भोले बाबा जो है अपनी सुंदर तस्वीर दिखाते हैं, और जब सुंदर तस्वीर दिखाई है तो बड़े हंसी खुशी के साथ में भोले बाबा और गिरिजा का विवाह हुआ। शादी जब भई है, शादी होने के बाद में बारात जो है कैलाश पर्वत पर वापस आई। एक दिन गिरिजा जो है हाथ में पूजा की थाल लेकर के भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जा रही थी, तब तक देवता आवाज लगाने लगे हैं, हे भगवान शंकर हमारी रक्षा कीजिए, ये ताड़क नाम का राक्षस हमें बहुत परेशान कर रहा है। और जो ये आवाज भोले बाबा के कानों में पड़ी है तो त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर भागने लगे यहाँ। और जब भगवान भागे यहाँ, इधर देवताओं के कहने से तो गिरिजा को क्रोध आ गया, देवताओं को श्राप दे दिया, और गिरिजा के क्रोध से एक बालक ने जन्म लिया है जिसका नाम पड़ा है कार्तिकेय, और उस बच्चे के हाथों ताड़क नाम के राक्षस का वध हुआ है। बोलिए आनंद खंडू भगवान की एक लाने का कीर्तन। ताली बजा करके बोलेंगे सभी सज्जन बड़े प्रेम से कि चलो रे मन वृंदावन में, और जहां की करेंगे राधे श्याम। चलो रे वृंदावन में, जहाँ की ताली बजा करके बड़े प्रेम से, ठीक है ना? हाँ, चलो रे मन वृंदावन में, जहाँ की करेंगे राधे श्याम। चलो रे वृंदावन में, जहाँ की करेंगे राधे श्याम।
51 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान टीटू यादव।